ओम शांति। 27/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत संभाल करो। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? मीठे बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, ये मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बच्ची, चलते फिरते घूमते सारा कर्म करते हुए तुम्हारी स्मृति आत्मिक होना चाहिए। और इसी दृष्टि से सबको देखो। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, सिविल आई होनी चाहिए। सबको आत्मा देखो, संपन्नता और संपूर्णता में देखो। अगर किसी के शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, किसी का संस्कार और व्यवहार आपको दिख रहा है जो अच्छा नहीं दिख लग रहा है, तो आप भी उसको देखते हुए नहीं देखो। यानी आप उस समय अपने को याद दिलाओ कि आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है। ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। ये स्मृति रखना है उस समय, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यानी शरीर और रोल को देखोगे तो माया के चुंगल में फंस जाओगे, और फिर जो है फंस जाओगे तो तुम्हें निकलने में टाइम लगेगा। फिर तुम उसको ठीक करोगे, चाहोगे कि ये चेंज हो जाए, और वो नहीं होगा वो काम, तो फिर पश्चाताप और दुख लोगे। इसलिए बाबा कहता है कि माया दिवाला निकाल देगी। माया यानी हम हर चीज चाहते हैं कि हमारे अनुसार हो, सब कुछ अच्छा हो, जो संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो ड्रामा के अनुसार ही होगा। जो ड्रामा ने जैसा जिसका रोल रचा है, उसी हिसाब से सामने वाला भी एक्ट करेगा और हमारा संस्कार भी आएगा। उससे अपने को अलग देखना और दूसरों को भी अलग देखना ही बाबा का श्रीमत पर चलना है। संपन्न और संपूर्ण आत्मा सबको देखना। तो इसीलिए बाबा बोला, ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत संभाल करनी है। यानी आपकी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए, है ना। ये आंखें जो कुछ भी बाहर में देखती है, एकदम से बुद्धि फोटो खींच लेती है और मन में इसका विचार चलने लगता है। इसलिए हर समय अटेंशन रखना है। और अटेंशन क्या है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का कोई विचार नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता है। तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, यानी हर समय आपके मन में कुछ न कुछ संकल्प तो आ ही रहे हैं ना, क्योंकि ये मन एक सेकंड भी नहीं रह सकता बिना संकल्पों का। कुछ न कुछ इसमें चलते रहता है। थोड़ा समय के लिए भले ही शांत हो जाए, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप से इसमें आते ही रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उस समय याद रखो कि मैं आत्मा हूँ। इसके पीछे मेरा सत्य क्या है? साइलेंस। ये विचार मैं नहीं हूँ, मैं असूचता हूँ, है ना। तब माया से तुम बच जाओगे। माया से यानी अपनी जो है ड्रामा के स्क्रिप्टेड रूल से आपको डिटैचमेंट का अनुभव होने लगता है इस प्रैक्टिस से। फिर बाबा बोला प्रश्न में कि किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? तो देखो उत्तर में बाबा ने बोला कि जिन्होंने अपना अहंकार रखता है, उनमें माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसी मिथ्या अहंकार वाले मुरली नहीं पढ़ते हैं। तो जिन्होंने अपना अहंकार रखता है, जो अपने को शरीर समझते हैं, रोल समझते हैं, और बाबा के ज्ञान में इसलिए आए हैं कि हमारी सफरिंग खत्म हो जाए, हमारा दुख खत्म हो जाए, हमारे बीमारी ठीक हो जाए, हमारी घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, तो वो रॉन्ग जगह पहुंच गए हैं, है ना। वो गलत ज्ञान को उठा रहे हैं। ये सब संभव नहीं है। बाबा शरीर को और शरीर से जो रिलेटेड धर्म है उसको ठीक नहीं करने के लिए आया है। बाबा रूहानी सर्जन है ना। वो आत्मा को समझ देने के लिए आया हुआ है, उसके सत्य को दिखाने के लिए आया हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो अपने सफरिंग को खत्म करना चाहते हैं, वे बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं।
उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा मुरली में, क्योंकि उनका काम ही नहीं ठीक हो रहा है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगा के बर्थ नॉट पेनी बना देती है, यानी नीचे गिरा देती है। सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं और पश्चाताप और दुख होता है, ना इधर का ना उधर का, ना घर का रहते हैं ना घाट का रहते हैं, ना ज्ञान समझ पाते हैं ना भक्ति कर पाते हैं। दोनों से बाबा बोलते हैं कि गए हम। तो इसलिए बाबा कहते कि बर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूपों है जिनकी बुद्धि में झरमुही झगमुही पर चिंतन की बातें रहती है, ये बहुत खराब आदत है। तो यज्ञ बाबा किसको कहता है? यज्ञ मतलब बाहर मत देखना कि जहाँ हम जुड़े हैं वो यज्ञ, वो तो स्थूल योग है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपका शरीर ही यज्ञ है ना। और जो अपने शरीर के बारे में और शरीर मन के अंदर जो विचार चल रहा है उसकी मंथन चिंतन करते हैं, व्यर्थ की बातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये सब पर चिंतन की बातें हैं और ये आपको नीचे गिराएगी। इसलिए यह बहुत खराब आदत है ना। तो देखो, और स्थूल रूप में भी आप समझो तो यज्ञ में विघ्न कैसे आते हैं? दो रूप में आते हैं। एक तो विघ्न आता है स्थूल में कि मेरा सेंटर, तेरा सेंटर, मेरी एरिया, तेरी एरिया, मेरे सेंटर में बच्चे हैं, उनके सेंटर में ना आए, है ना। ये भी ईश्वरीय कार्य में बाधा है। मेरा ही मुरली सुने, मेरे ही जूम से जुड़े रहे, है ना। मैं ही टीचर हूँ, मेरी ही बात सब सुने, है ना। ये भी सब यज्ञ में विघ्न है, ठीक है ना। और सूक्ष्म रूप से विघ्न क्या है? क्योंकि बाबा का ज्ञान अनलिमिटेड है ना। बाबा के लिए कोई चीज जो है लिमिट में है ही नहीं, तो ज्ञान भी उसका अनलिमिटेड है। तो हमें जहाँ जैसे हमारी स्व की स्थिति बन रही है ना, वही मेरे लिए जो है ना, वहीं से अपना ज्ञान उठा लो, है ना। तो इसलिए सूक्ष्म रूप में क्या होता है यज्ञ में विघ्न? जब मैं शरीर और रोल को मैं और मेरा समझ लेते हैं, है ना। तो ये भी पर चिंतन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत खराब बातें हैं, खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बनकर पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। बाप ने समझाया है, पवित्रता से ही तुम नीचे उतरते हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तम में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, भल तुम संगम युग पर, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो। तो यहाँ बाबा ये कह रहा है कि ये बाबा जो है रूहानी बच्चों को ज्ञान समझा रहा है, और बाबा कह रहा है कि तुम बच्चों को यहाँ एक ख्याल जरूर से बैठना चाहिए कि बाबा ही मेरा टीचर है और बाबा ही मेरा बाप है और सुप्रीम गुरु भी है ना। बाप कैसे है? नॉलेज में बाप है ना। तो बाबा ने आपको बाप इसलिए कि बाबा अब आपको समझ दे दिया, ज्ञान दे दिया, है ना। इस ज्ञान दे के आपके सत्य को दिखा दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब बाबा इसकी पालना भी दे रहा है मुरलियों के द्वारा, टीचर बनकर, क्योंकि ये मन इतना जल्दी तो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बाबा टीचर बनकर रोज इस मन को टीच कर रहा है ना। इस और जो है आत्मा को बाबा रोज पढ़ा रहा है टीचर बनकर, है ना। उसके सत्य को दिखा रहा है। और फिर वो सुप्रीम गुरु है। क्यों वो सुप्रीम गुरु है? क्योंकि उसके ऊपर कोई उसका टीचर नहीं है, हायर कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम सोल है वो, है ना। वो कभी रोल में आता ही नहीं है, पाठ में आता ही नहीं है, संकल्पों से परे है। और अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए उसको वाणी में आना पड़ता है। और वाणी में आकर बाबा हमें एक ही पॉइंट करता है कि तुम्हारा सत्य संकल्पों से परे वाला है। इसीलिए बाबा परम धाम का चित्र दिखाया, हाँ, कि तुम्हारा वहाँ क्या है, कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन, कर्म इंद्रियां नहीं है, किसी चीज का अनुभव नहीं है। वो तुम्हारा सत्य है और वही हमारा सत्य भी है। लेकिन तुम रोल में आके पहचान बना के तुम अपने वाणी से परे वाली यानी साइलेंस
जो तुम्हारे होने से सारा कार्य हो रहा है, उस सत्य को तुम भूल गई हो, है ना। तो इसलिए बाबा सुप्रीम गुरु है, आत्मा को यानी इस मन को माया के जाल से निकाल मुक्त कर देता है। माया यानी शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए बाबा इसको आत्मा को मुक्त कर देता है, यानी इस मन को मुक्त कर देता है, उसके सत्य तक पहुंचा देता है। तो कौन करता है? बाबा का नॉलेज, बाबा का ज्ञान, और बाबा से हमें शक्ति मिलती है संगम युग पर। इसलिए बाबा कहता है कि इसलिए तुम पवित्र धाम से नीचे उतरे हो, है ना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, रोल से डिटैच होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो है स्मृति जो है, वो हमारी जो ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं वो अनुभव होने लगती है। तो जब अनुभव होने लगती है प्रैक्टिकल जीवन में भी, टोटली डिटैचमेंट जब हमारी रोल से हो जाएगी, यानी जीरो पहचान हो जाएगी, सुख से सुख नहीं, दुख से दुख नहीं, तो हमारी पाठ फिर सत्व प्रधान दुनिया में खुलती है ना। जब सत्व प्रधान दुनिया में पाठ खुलती है तो पहले ही दिन से, है ना, ये मन जो है एक्टिव हो जाता है ना। इसका रोल शुरू हो जाता है। ये मन कभी खाली नहीं बैठ सकता, 1 सेकंड में इसका पाठ शुरू हो जाता है। ये हर समय जो है ना ये रोल में ही रहता है। लेकिन सत्युग, चूंकि सत्युग में पवित्र धाम है, क्योंकि सत्व प्रधान है, ये मन सोल समझ के, है ना, यानी अपने को बॉडी कॉन्शियस और रोल से डिटैच होकर आत्मिक दृष्टि से पाठ प्ले करता है। लेकिन आत्मा का वहाँ भान नहीं होता है ना। वहाँ शरीर और रोल का भान नहीं होता है, वहाँ सिर्फ साक्षी होकर सब पाठ को होते हुए देखता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पवित्र धाम में थे। बाबा अब इस मन को सब समझा रहा है कि इसी, वही तो टीचर बना हुआ है ना। अब इस मन को सब समझ दे रहा है, मन मानने को तैयार नहीं होता ना। इसीलिए बाबा बिंदु भी दे दिया तरस खा के अपने बच्चों पर कि चल तुझे ध्यान अगर संसार में भटक रहा है तो उस बिंदु पर पॉइंट कर। लेकिन बिंदु का पीछे भी कुछ भाव है, हम बिंदु पर ही अटक गए। इसलिए यही सब तो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा। तो बाबा बोला तुम पवित्र धाम के रहने वाले थे, सत्व प्रधान थे, सत्व प्रधान ये दुनिया थी, कितने सुख समृद्धि से भरपूर थे। अब तुम धीरे धीरे रजो तमो में नीचे उतरते गए। अब बाबा आके फिर हमें संगम युग पर आकर जो है हमें जागृत करके फिर बाबा हमें जो है उस पवित्र धाम के लिए लायक बना रहा है, इस मन को लायक बना रहा है। तो बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो, ज्ञान से ही तो हमें समझ मिला ना। तो इसीलिए तो बाबा को ज्ञान जो है, बाबा हमें रोज मुरली सुनाता है, रोज समझ देता है। एक ही बात तो रोज बाबा कहता है, लेकिन हम बच्चे नहीं समझते हैं। फिर बाबा बोला हमने किनारा कर लिया, फिर अगर हम शिव बाबा को याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है, शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिवालय बहुत, मतलब जो अपने को परमात्मा समान नहीं समझते हैं, इसीलिए शिवालय उनको दूर लगता है। यानी शिवालय किसको कहते हैं? सत्य को भी शिवालय कहते हैं। शिव के द्वारा बनाई हुई दुनिया, शिव के द्वारा सत्व प्रधान दुनिया है, इसलिए उसको शिवालय भी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, क्योंकि शिवालय में पहुंचने के लिए सारे लेयर को छोड़ना पड़ेगा, शरीर और बॉडी से टोटली डिटैचमेंट लेनी पड़ेगी। बाबा जैसा है उस स्मृति का में रहना पड़ेगा, तब आपको अनुभव होगा, है ना, कि शिवालय हमसे दूर नहीं है। इसी शरीर में, इसी कलयुग में रहते हुए आपको अनुभव होने लगेगा। आपको दुनिया और संसार से, आपको ये संसार अलग दिखेगी आपको, है ना। और सारे संबंधों में, रिश्तों में आपको ऐसा फील होगा कि सारी दुनिया मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो इसीलिए ज्ञान से हमारा पहला जन्म हो जाता है ना। तो ये तो सभी अनुभव कर ही रहे होंगे ना, ये प्रैक्टिस से होगा, करना पड़ेगा आपको। तो बाबा कहते हैं कि शिवालय बहुत उनके लिए दूर है जो छोड़ते नहीं है। बाबा ऊपर बोला ना कि जिनके अहंकार रहते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो वो मिथ्या ज्ञान को उठाते हैं, वो मुरली नहीं पढ़ेंगे। तो वही जो है बाबा कहते हैं कि उनको फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाते हैं। सजाएं खानी है, पश्चाताप में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए, उनको कुछ
फिजिकल चीज़ें और जो है को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने समस्याओं को समाधान चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो ये नहीं होता है तो फिर वो सजाए खाते हैं। कहते हैं कि बेकार मैंने ज्ञान में आया, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि ज्ञान को सही तरह से नहीं समझते हैं, ज्ञान को सही तरह से वो नहीं उठाते हैं, है ना। इस ज्ञान में वही टिक पाएगा जो परमात्मा के प्यार का अनुभव करता है और जिसको अपने सत्य को जानना है, उसके लिए ये ज्ञान है। तो बाबा कहता है कि बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा बच्चा करना पवित्र बनो। देखो बाबा क्या तकलीफ आपको देता है। बाबा तो ही कहता है मनसा बच्चा करना, तीनों से पवित्र बनो। तो तीनों से कैसे पवित्र बनोगे? मन में जो कुछ भी आ रहा है संकल्प, वो मैं हूँ ही नहीं, है ना। और जो है वाणी अगर मुख से आपका निकल भी गया कुछ, है ना, तो उसके पीछे आप अपना सत्य को देखो, है ना, कि जो कुछ भी निकल गया ये मेरा सत्य नहीं है, ड्रामा का स्क्रिप्टेड है। और सारे कर्म को होते हुए देखो, तब मनसा बच्चा करना आपका पवित्र बनेगा। आपको लगेगा कि ये मेरे से सब अलग है, तब आप दृष्टा बनकर दृश्य को देखोगे। तो बाबा कहते हैं ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना है। ये आंखें बहुत धोखा देती है, जो चीज देखती है मन एकदम से विचार करने लगता है। इसीलिए तो मन में जो कुछ भी आ रहा है हम हर समय अटेंशन रखते हैं कि मैं हूँ ही नहीं, है ना। क्योंकि आप ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकते। जीरो पर खड़े होकर आप अपने सत्य को अनुभव कर सकते, यानी जीरो पहचान ड्रामा से, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि आंखें बहुत धोखा देती है, इसको बहुत संभाल कर चलना है। देखो आज बाबा ने बोल दिया, बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते हैं याद कर सकते हैं। ध्यान को योग नहीं कहा जाता है। देख लो, अगर किसी चीज को कंसंट्रेट करते हो, उसको विजुलाइज करते हो, तो बाबा कहते हो योग नहीं है। थोड़ा समय जो है आपका मन जो है एकाग्र हो जाएगा, है ना, अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर आप फील नहीं कर पाओगे, अपने सत्य का अनुभव नहीं कर पाओगे, है ना। तो ध्यान से हम अपने को सत्य को अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। तो ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना। तो हम ध्यान लगाते हैं 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठ के, नहीं, समझ से आपका योग लगेगा, समझ से आपको अपना सत्य और बाबा की स्मृति जो है, बाबा का अनुभव होगा। लेकिन शुरू के लिए ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो बाबा खुद बोल दिया, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आपकी स्मृति पक्का होना चाहिए कि आइए मैं हूँ और मेरे होने से सब कुछ हो रहा है। तो किसका याद करना? आपको लगता है कि ये शरीर और मन जो है जड़ है, अलग है ना। क्योंकि इसलिए इसको हम अलग देखते हैं कि हम पहले क्या समझते थे कि ये सब मैं इसके अंदर बैठी हूँ और बाहर के संसार रियल है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप है, हाँ, अपने को शरीर और मन से अलग करके ड्रामा से बाहर कर लिए और दृष्टा बनकर सारे दृश्य को देख रहे हैं, है ना। लेकिन जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप कह रहे हो ये है, तो उसको होने के लिए स्थान भी चाहिए। तो स्थान के लिए आपने क्या कर लिया, ये बॉडी को आप समझ लिया, ये बॉडी है और मन में जो कुछ विचार आ रहे हैं वो मैं हूँ। और आपका शरीर भी एक विचार है, शरीर भी आपके अंदर एक संकल्प है, आई ये मैं हूँ। तो जब होने का आपका एहसास है तो ये बॉडी आपको मिल गई। ये बॉडी आत्मा का वस्त्र है ना, ये बॉडी आ गई। अब मन में जो विचार चल रहे हैं सब, है ना, जो कुछ भी, अब आपके मन में विचार आया, जैसे पेड़, तो आपको पेड़ का जो है चित्र बाहर में दिख गया। ये जो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आ गया बाहर में। आपके सिर्फ संकल्प से ये सब बाहर में सब चीजें आ गई, स्थूल चीजें जिसको हम पदार्थ कहते हैं। और हमने क्या कर दिया कि नाम रूप कलर आकार सब देकर हमने सब अलग अलग कर दिया। लेकिन ये कुछ भी अलग नहीं है। अगर नाम हटा दो, आकार हटा दो, साइज हटा दो, कलर हटा दो, तो
तो आपको लगेगा कि ये टेबल है, कंप्यूटर है, ये पेड़ है, नहीं लगेगा आपको। एक छोटा बेबी को सब कुछ दिखाओ, उसको डिफरेंस लगता है ना। तो ये सब हमने नाम रूप भाषा के कारण देकर सब अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन आपके होने से सब कुछ है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हम भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाहर में जो कुछ भी देख रहे हैं कोई संकल्प नहीं है ना, सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी है ना। व्यवहारिक जीवन में रिलेटिव सत्य है जो दिख रहा है, वो कहीं बोलना भी पड़ता है, लेकिन पीछे पूरी अवेयरनेस रखना है ना, कि जो दिख रहा है ये सब मेरी ही क्रिएशन है ना। आपके जो संकल्प आया बाहर में सब इसकी इमेज आ गई, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ध्यान और योग में क्या फर्क है, इसका वीडियो करेगी अपलोड, ठीक है ना, ध्यान और योग में क्या फर्क है। फिर बाबा बोला, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के पहली पॉइंट में मीठे बाबा बोले अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, यानी अटेंशन रखना है अपने ऊपर। श्रीमत में कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना, यानी पांचों कर्म इंद्रियां का जो मन के अंदर अनुभव होता है उसमें मैं और मेरा मत लगाना। मन में जो कुछ भी आ रहे संकल्प थॉट फीलिंग उसको पावर मत देना, साक्षी होकर देखना। बेपरवाह नहीं बनना यानी अटेंशन देना। पहले अपने ऊपर अंडर कंट्रोल कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और फिर मन में जो कुछ भी बह रहा है संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में है ना, उस पर अटेंशन, उसको साक्षी होकर देखना है। हमें बाहर कुछ भी साक्षी होकर नहीं देखना है। एडवांस लेवल यानी सूक्ष्म लेवल के ज्ञान पर आपकी दुनिया आपके अंदर है, आपके विचारों से ये सब बाहर में सॉलिड दिख रही है। तो आप अपने विचारों को जितना जितना मैं और मेरा नहीं लगाओगे, पावर नहीं दोगे, तो ये सब विचार धीरे धीरे आपका संकल्प कम होने लगेगा। और कम जब आपके संकल्प कम होने लगेंगे तो बाहर में भी सब कुछ जो है ना आपको वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपके संकल्पों में वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन नहीं हो। बाबा का कभी कोई कायदे का उल्लंघन नहीं का मतलब है कि हर समय हाँ जी बाबा का पाठ करो। जो कुछ भी रोल में आ रहा बोलो हाँ जी बाबा, ये मैं नहीं हूँ, मैं ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल नहीं हूँ। टोटली ड्रामा को स्वीकार कर लो। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्वीकार नहीं करोगे तो अगर कायदा का उल्लंघन है उसको ठीक करने में लग जाओगे, चेंज करने में लग जाओगे। तो फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि के लिंक जोड़नी है। देखो बाबा खुद बोल रहा है, दो बातें बाबा आज बहुत इम्पोर्टेंट बोला, ध्यान और योग। अंतर्मुख होकर, मन भी आपका एक मुख है ना। तो आप जो है अब शरीर और मन से बाहर निकल गए हो है ना, रोल के मन से अपने को अलग किए हो। तो इस अंतर्मुख में यानी अंतर जगत में जो ये मुख में पटर पटर हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो उस पर अटेंशन न देकर, उससे कंबाइंड न होकर है ना, उस पर जो है ये मैं और मेरा नहीं लगा कर कि क्यों आ रहा क्यों जा रहा, बाबा से लिंक जोड़ लो। यानी मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हूँ, साइलेंस हूँ, और ये जो कुछ भी मन के अंदर चल रहा है ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा का रोल है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ है ना। ये लिंक जोड़नी है बाबा से है ना, मनमना भाव। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। तो इस पतित पुरानी दो बेहद का वैराग्य यानी आपकी आत्मिक दृष्टि होना चाहिए है ना। और जो कर्म मैं करूँगी वो मुझे देख सब करेंगे, मतलब आपको बाबा ने ज्ञान दे दिया है, समझ दे दिया है ना। तो जो कुछ अभी करोगे यही जो है फिर संसार में रिचुअल के रूप में बनेगा है ना। इसलिए बाबा कह रहा है कि अगर सबको आत्मा देखोगे, संपन्न और संपूर्ण देखोगे, तो बाहर में भी है ना ये आपका लाइट सबको जाएगा, ये सबकी सत्य की जागृति होगी।
सब शरीर और बॉडी से डिटैच होंगे, यानी वो भी अपने रोल में शांति का अनुभव करेंगे। तो इसके लिए मैं जो करूँगा, पहले मुझे अपने को अंदर में शांति फील करना पड़ेगा। तो जब आप शांति फील करोगे तो बाहर में भी शांति की वाइब्रेशन जाएगी। चाहे किसका कैसा भी संस्कार हो, आपके घर में चाहे किसी का कैसा भी हो, क्रोध को, ईर्ष्या की भी हो, है ना, तो उनको भी ये वाइब्रेशन जाएंगे, वो भी मुक्त होने लगेंगे, है ना। इसलिए बाबा बोला मुझे देख सब करो, देखेंगे कि ऐसे क्रोध आ रहे हैं, ईर्ष्या आ रहा है, इतनी इसकी प्रॉब्लम, ये शांत कैसे है, ये खुश कैसे है ना। तो ये उनको भी पावर, वो भी इस आपकी इस वाइब्रेशन को कैच करेंगे, है ना, वो भी स्टेबल हो जाएंगे। वरदान में बाबा बोला ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप ज्ञान बनने वाले बेगमपुर के बादशाह हो। कल भी बाबा बोला था ना कि बेगमपुर के बादशाह के लिए रोल से बेफिक्री हो जाओ कि रोल मेरा है ही नहीं, श्याम और सुंदर दोनों रोल को देखकर, है ना, आनंद आनंद में डांस करो। इसके लिए बाबा बोला कि ज्ञान का पॉइंट हर रोज रिवाइज करो, यानी यानी अपने को आत्मा समझो और हर समय याद दिलाओ कि जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है मेरा नहीं है, इसे डिटैच रहो। फिर बाबा बोला कि ज्ञान डिटेल में कि ज्ञान की पॉइंट से जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो, उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकोगे। तो जो कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे कि मान लो आप वीडियो सुनते हो, उसमें कुछ पॉइंट आपको अच्छी लगी, जो आपको टच करा, उसको लिखोगे तभी ज्ञान आपका अपना बनेगा। केवल सुनने से नहीं होगा। हमने कितनी कॉपियां भर दी है पता नहीं, है ना। तो इसलिए ना हम मंथन चिंतन करते हैं, लिखते हैं फिर उसको कि इसके पीछे बाबा का करने का भाव क्या है। तो आप लोग को तो इतना अच्छा अच्छा हम लोग को मक्खन मिल रहा है, तो इसको लिखो, है ना, कि और हर समय खाना बनाते समय, चलते समय, घूमते समय, अकेले बैठकर इसका मंथन चिंतन करो, तब ज्ञान आपका अपना बनेगा। केवल लिख के, केवल ऊपर ऊपर सुन लोगे तो नहीं होगा। कई बार आपको एक एक वीडियो को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मतलब समझ है। समझ से ही आप अपने उस सत्य को पा सकते हो, सत्य को अनुभव कर सकते हो, है ना। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने सत्य को अनुभव नहीं कर सकते हो, या कमेंट्री से और गाना से, ठीक है ना। शुरू शुरू के लिए ठीक है ना, मन को खुश करने के लिए बाबा ने सब दिया था, है ना। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान, मेन ज्ञान का ये होता है कि ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो बाबा बोला कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हेमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं लगा। तो जो भी व्यर्थ संकल्प है उसको ठीक करने में मत लगो, उसको चेंज करने में मत लगाओ। बैक हो जाओ अपने सत्य में, मेरा नहीं है, मेरा सत्य दिखाने के लिए आ रहा है। कितना बाबा रोज एक ही बात तो बोलता है ना। सूक्ष्म ज्ञान में ज्यादा बातें नहीं होती है ना, शॉर्ट होती है, 2D होती है, और वो आपके करोगे तो आपको अनुभव होगा। फिर बाबा बोला ड्रामा शब्द के स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। देखो बाबा वही तो बोल रहा है कि स्क्रिप्टेड रोल है ना। ये जो समस्याएं हमारी, हम इससे अलग हैं, ये ड्रामा ने हमारा सत्य दिखाने के लिए भेजा है। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। तो पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। यानी जो कुछ भी मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, ईर्ष्या की, देश की, उदासी की, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, उसको चेंज मत करो, इच्छा मत रखो कि क्यों आ रहा है। क्योंकि आपको रोल से आप रोल के सफरिंग तो है, आपको रोल के सफरिंग से अपने को बचाने के लिए, है ना, उसको चेंज मत करो, ना उसे पछताप करो। तो इसीलिए बाबा कहते नहीं तो दास बन जाओगे। उदासी को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, बीमारी को मैं और मेरा लगाओगे, संबंधों का मैं और मेरा लगाओगे, मेरे घर, मेरे बच्चे, तो तुम दास बन जाओगे, है ना।
यानी उनका गुलाम बन जाओगे। कहाँ आप राजा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, राजा हो, आपके होने से राजा के सीट पर सेट हो। और जो है ये संकल्प कर्म इंद्रिया मेरे अनुसार सब चल रही हैं, आप उसको पावर नहीं दे रहे, तो आप राजा के सीट पे बैठे हुए हो, है ना। तो यही तत्व नसीन है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। और जो कुछ भी रोल में आ रहा है वो मेरा नहीं है, बेफिक्र बादशाह बन गए हो, है ना। तो इसलिए बाबा कहा कि पहले बादशाह बनो तब तख्त नसीन बनो। स्लोगन में बाबा बोले हर एक को समान देना, समान प्राप्त करना, हर एक को आत्मा देखना, संपन्न और संपूर्ण देखना, है ना। यही समान प्राप्त करना होता है। व्यक्ति मास में बंधन, अव्यक्त इशारे में बाबा बोला बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन बंधन के साथ जीवन मुक्त का अनुभव होता है। जब 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 जीवन बंधन है तभी जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। इसीलिए सतयुग में जो है ना, कोई वहाँ बंधन नहीं है, तो हमेशा वहाँ जीवन मुक्ति में ही रहते हैं। लेकिन वो अनुभव करने के लिए आपको पहले जीवन बंध में जीवन मुक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। और जीवन मुक्ति का अनुभव क्या है कि रोल से किसी से पहचान नहीं, उसके आप इफेक्ट में प्रभाव में नहीं आ रहे, तो आप जीवन मुक्ति में हो। तो बाबा बोला कि यहाँ तो जीवन बंद की बात ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ परलब्धि होंगी। यही बात बाबा बोला है जो ऊपर लाइन में बोली। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हैं वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। क्यों बाबा बोल रहा है परम धाम का वहाँ अनुभव नहीं करोगे? तो देख लो बाबा खुद बोल रहा है ना, तो परम धाम कहीं है ऊपर नीचे, है ना। परम धाम यानी परम धाम की स्मृति, सोल कॉन्शियस, अपने को आत्मा समझना। तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा बन के सोल कॉन्शियस में पार्ट प्ले करोगे, है ना, लेकिन वहाँ मुक्ति धाम का यानी आत्मा का अनुभव नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ हर समय जीवन मुक्ति में ही रहोगे। इसीलिए संगम युग को डायमंड युग कहते हैं, क्योंकि दोनों अनुभव कर रहे हैं, अपने सत्य को भी जान रहे हैं और अपने सारे पार्ट को भी जान गए हैं। लेकिन सतयुग में नहीं है, सतयुग में सिर्फ जो है आप अपने सत्व प्रधान पार्ट प्ले करोगे, द्वापर से दोनों आ जाएगा, है ना, उसका स्वरूप बन के पार्ट प्ले करेंगे। सतयुग में जीवन, त्रेता में जीवन मुक्ति के रूप में, और फिर द्वापर कली में जीवन बंधन के रूप में। तो ये सब ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल है। अभी संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का, इसलिए दोनों अनुभव करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उस जीवन में धारणा का पूरा लाभ उठाओ। वर्षे के अधिकारी यानी बाप के बच्चे तो बन गए हो, अपने को आत्मा समझ लिए हो, है ना, और बाप समान समझते हो, लेकिन उसका अधिकारी बनो। और अधिकारी बनने का मतलब कैसे आप अधिकारी बनोगे? जो बाबा कैसे इस दुनिया को देखता है, बाबा साक्षी होकर संसार के खेल को देखता है, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाता है। बाबा संकल्पों से, सपनों के दुनिया से पहचान नहीं बनाता है। तो आपको भी ये स्मृति रहनी चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चे, तब उसके वर्षे का अधिकारी बनेंगे। केवल आत्मा समझ लेने से नहीं, अनुभव करना पड़ेगा आपको। तब बाबा कहता है कि तब उस जीवन का धारणा का पूरा लाभ उठाओ। अब उस जीवन में जो धारणा का पूरा लाभ उठाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।